दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे ने जब हाल ही में अपने बनाए गए मस्नूई दरिया में लाखों कीड़े छोड़ दिए तो पूरा दुनिया एक पल के लिए चौंक सा गया। लोग हैरान रह गए कि ये आखिर कैसा कदम है। दुनिया भर में जब मस्नूई दरिया बनाए जाते हैं तो उसमें मछलियां छोड़ी जाती है ताकि वहां के लोगों को, मछुआरों को आगे चलकर कुछ मुनाफा हो। कुछ लोग मगरमच्छ जैसे जानवरों के लिए इस तरह की दरिया का निर्माण कराते हैं जिससे टूरिस्ट को अपने देश में बढ़ाया जा सके, वहाँ के इकोनॉमिक सिस्टम को बेहतर किया जा सके। लेकिन इब्राहिम ट्रोरे ने वह किया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उन्होंने न मगरमच्छ छोड़े और न ही मछलियाँ, लेकिन उन्होंने चुना एक ऐसा जानवर जिसे दुनिया लकड़ी कुतरने वाला समझता है, यानी बीवर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उन्होंने बीवर ही क्यों चुना? इब्राहिम ट्रोरे का असल मकसद क्या था? यह सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर दें। दोस्तों, अगर हम बुर्किना फासो की हालिया ज़िंदगी पर नज़र डालें तो हमें एक ऐसा सच नज़र आता है जिसे वहाँ की करोड़ों लोगों की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किलों वाली बना दी थी। और वह सच था पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी। यह वह समय था जो न सिर्फ इंसानों की ज़िंदगी को मुश्किल बनाया बल्कि फसलों, जानवरों, यहाँ तक कि ज़मीन की सांसों को भी रोक दिया था। गांव का गांव सूखा पड़ा था, कुएं खोद खोद कर लोग थक चुके थे और वहाँ के लोग मीलों का सफ़र करके पानी लाते थे। वह पानी भी रास्ते में गिर जाते थे या तो फिर जा कर के लोग थक कर छोड़ देते थे। ऐसी हालात वहाँ के लोगों की थी। ऐसे हालात में अगर बच्चे को प्यास लगती थी तो माँ के पास दुआ के अलावा कुछ न होता। यहाँ तक कि खुद एक बूंद पानी के लिए भी तरसते। लोग अपनी इज्जत, ज़मीनें और यहाँ तक कि औलाद को गिरवी रख देते थे। यह वह समय था जब यहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं होने लगी थी। लेकिन ऐसे समय में उभर कर आया एक यंग लड़का जिसका नाम इब्राहिम ट्रोरे था। उसके आने के बाद बर्किना फासो की मानो किस्मत या तकदीर बदलने लगी। उन्होंने जैसे ही बर्किना फासो के राष्ट्रपति पद का शपथ लिया, अपने देश के लोगों के लिए तरह तरह के अहम और ज़रूरी फैसले लिए। इनमें से एक अहम ज़रूरी फैसला था पानी की कमी को अपने देश से हमेशा के लिए समाप्त करना और सैकड़ों किलोमीटर बंजर ज़मीन पर नहर खोदने का फैसला किया जिसकी लंबाई 177 किलोमीटर रही। इस 177 किलोमीटर दरिया बनवाने के बाद बारिश की पानी को इकट्ठा किया गया। जहां एक और दुनिया डैम और बोरिंग पर ध्यान देता आ रहा था, वहीं इब्राहिम ट्रोरे ने नहरों का निर्माण कराकर सभी को चौंका दिया। दुनिया के कई लोगों ने इस फैसले का मजाक भी उड़ाया, लेकिन यह नहर बनने के बाद जैसे ही एक साल गुजरा, सभी के मुंह बंद कर दिए। जहां पहले फसलें सूखती थी वहां अब हरियाली लहराने लगी। वहां लोग जो भूखे मरते थे, गरीबी से मरते थे, उनके आंखों में एक उम्मीद जाग उठी और मवेशियों को पानी मिलने लगा। यहाँ के लोगों को भी पानी फिल्टर पंप से फिल्टर कर कर के घर घर पानी पहुँचाने लगी। इन सब से लोगों को इब्राहिम ट्रोरे से एक उम्मीद की नज़र से देखने लगे। किसान जो सिर्फ बारिश का इंतज़ार करते थे, अब बस समय पर फसल उगाने लगे। इससे लोगों में खेती करने के लोग लेकर जागरूकता बढ़ी। नहरों के आसपास लोग छोटे छोटे कारोबार करने लगे। इसके साथ ही इब्राहिम ट्रोरे को लोगों ने एक मसीहा की तरह देखने लगा। लेकिन हर तरक्की के रास्ते पर कुछ चैलेंजेस भी होते हैं और यही कुछ इस नहर के साथ होने लगा। शुरू में जब पानी साफ एवं बहाव में था तो सब कुछ नेचुरल लगता था। पानी ठीक तरीके से बह रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा पानी का बहाव कम होने लगा। दरिया में मिट्टी, पत्ते, गंदगी जमा होने लगा। कुछ इलाकों में पानी ठहरने लगा, मच्छरों की तादाद बढ़ने लगी और पानी पीने के लिए साफ भी नहीं रहा। जहां पहले फसलें तरोताज़ा होती थी वहां अब बदबू आने लगी। लोग शिकायत करने लगे, कई जगह रैली निकलने लगी। लोग इसे इस्तेमाल करना भी छोड़ दिया। हालात यहाँ तक पहुँच गया कि नहर के किनारे एवं उसके तह में हरे रंग की कजलियाँ जमने लगी, जो इस बात का इशारा है कि पानी पूरी तरह गंदी हो चुकी थी। और यही नहर यहाँ के लोगों के लिए उम्मीद थी। तुरंत कुछ नहीं किया जाता तो यहाँ के लोगों के लिए आने वाले कुछ दिनों में और ज़्यादा मुसीबत बन जाती। लेकिन दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे ने फिर से एक बार एक अहम फैसला लिया। उन्होंने सबसे पहले यह काम किया कि अपने देश के सभी काबिल इंजीनियर एवं लोगों के साथ बैठक कर चर्चा किया एवं अपने देश के बाहर के लोगों के साथ भी चर्चा किया, जिसमें दुनिया भर के लोग अपने नदी नालों की सफाई कर
करते हैं, बेहतरीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। यूरोप के कई सारे देश में वाटर पंपिंग सिस्टम, बड़े बड़े फिल्टर्स और मशीनों के उपयोग से डैम एवं नदियाँ सफाई रखते हैं, लेकिन यह तरीका काफ़ी महंगा एवं मुश्किल भरा था। बुर्किना फासो जैसे गरीब एवं पिछड़े देशों के लिए इतना महंगा प्लांट एवं एक एक किलोमीटर पर लगाना संभव नहीं था। तभी इब्राहिम ट्रॉरे ने फिर से एक बार कुदरत की तरफ रुख किया और सोचा, अगर कुदरत ने इसका हाल बिगाड़ा है तो वही कुदरत इसका हाल ठीक भी करेगा। और तलाश किया, और इब्राहिम ट्रॉरे ने अपने टीम के लोगों के साथ बैठक में एक अहम फैसला लिया और कहा कि हम ज़मीन पर बोझ नहीं डालेंगे और हम ज़मीन को सांस लेने देंगे। इसी सोच के साथ इनके देश में एक अलग तहकीक शुरू हुई और आखिरकार यह लोग एक ऐसे एनिमल के पास पहुंचे जो सदियों से इंसानों की नज़र से ओझल रही, और वह था बीबर। दोस्तों, बीबर एक मीडियम साइज का जानवर होता है जो अफ्रीका, सोमाली एवं यूरोप में पाया जाता है और इसे कुदरत का इंजीनियर भी कहा जाता है। यह जानवर पानी के किनारे पेड़ पौधे को काटकर लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में जमा करके बंद बनाता है, जो न सिर्फ पानी के बहाव को तेज करता है बल्कि यह पानी को साफ करने, कजली को खत्म करने, मिट्टी को उर्वरता बढ़ाने एवं तरह तरह की इसके फायदे हैं। इब्राहिम ने फैसला किया, नहर को साफ करने के लिए न महंगी मशीन लगाई जाएगी, न बिजली प्लांट लगाए जाएंगे, बल्कि बीबर से छोड़े जाएंगे। यह फैसला अजीब था और दुनिया के लिए यकीन न करने वाला था और कुछ लोगों को मजाकिया लगता। कुछ ही हफ्तों में जब बीबर्स को नहर के किनारे छोड़ा गया तो वह बिना रुके, बिना थके और बिना कुछ सीखे अपना काम शुरू कर दिया। बीबर नहर किनारे उगे नरम पेड़ पौधों को चबाना शुरू कर दिया, टहनियाँ और शाखें जमा की, मिट्टी एवं घास सबको साफ कर बंद बनाने लगे और सिर्फ 1 महीने के भीतर नहर में बहुत सारे छोटे बंद तैयार हो चुके थे। बंधों ने पानी को साफ किया, पानी के प्रवाह को बढ़ा दिया। चंद हफ्तों बाद इब्राहिम ने पानी के सैंपल को लिए तो अब हैरान रह गए। जो पानी पहले बदबूदार और गंदगी भरी थी, अब वह साफ सुथरा हो चुका था। मछलियां जो मर रही थी वह दोबारा बढ़ने लगी। लोगों को फिर से इसी नहर से पानी पीना शुरू कर दिया। लोगों के खेतों में हरियाली उगने लगी। इस तरह से इब्राहिम ट्रॉरे ने बुर्किना फासो की नहरों को साफ कर लोगों को चौंका दिया। नहरों की पानी फिर से तरोताज़ा होने लगी, उनकी हरी वाली कजली नीचे बैठने लगी, गंदगी खत्म हो गई। इस काम से लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। दुनिया में लोग तारीफ़ें करने लगे एंड अफ्रीका के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा करने लगे। एंड अफ्रीका के जितने सारे भी देश हैं वो सारे लोग ऐसे राष्ट्रपति को ही चुनना चाहने लगे। तो जिस कुदरत ने इस नहर का खेल बिगाड़ा था, उसी कुदरत के तरीके से इस नहर को फिर से जीवित कर दिया गया।